नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वाणिज्य और व्यापार से जुड़े हुए 43 महत्वपूर्ण MCQ जो कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है होने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल UPSI 25-26 के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी जो है ध्यान रखेंगे कि जितने भी लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल या UPSI की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जो है कराए जा रहे हैं और आप एज ए टेस्ट भी दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप इन 43 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? चीन की जो मुद्रा है उसे क्या कहा जाता है? यह जो है पूछा जा रहा है। डॉलर है, रुपया है, रेनमिनी है और पाउंड है। अगर हम राइट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, रेनमिनी जो है कहा जाता है, रेनमी नबी जो है कहा जाता है किसके? तो चीन की मुद्रा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा की बात की जा रही है। ड्राम, ग्राम, डॉलर या रुपया? तो राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल ए हो जाएगा। ड्राम जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए भी क्या वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वाणिज्य और व्यापार से जुड़े हुए प्रश्न जो है कराए जा रहे हैं आपके। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर की मुद्रा की यहाँ पे बात जो है की जा रही है। तो सिंगापुर डॉलर जो है सिंगापुर की क्या है? तो मुद्रा है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी वाला जो कि सी की जगह पे आ गया है, सिंगापुर डॉलर, आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि यूथोपिया की मुद्रा क्या है? यूथोपिया की मुद्रा की बात यहाँ पे की जा रही है। तो विर जो है यूथोपिया की मुद्रा है, डी ऑप्शन। 5 नंबर है मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको रुपया है, दिनार है, पेसो है, डॉलर है? तो अगर मैक्सिको की मुद्रा की बात करेंगे तो पेसो जो है मैक्सिको की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर है डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? डॉलर, पाउंड, रियाल या यूरो? इसमें से क्या जो है फिनलैंड की शासकीय जो है मुद्रा है, यह जो है पूछा जा रहा है। तो यूरो आपको ध्यान होना चाहिए, डी ऑप्शन। 7 नंबर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्यालय की बात अगर करेंगे तो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर है म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्यात है, नाइरा है, रियाल है, क्रोन है? राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो क्यात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 9 कहता है कि S&P/BSE इंडेक्स या टेंटेटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में डैश स्टॉक है? तो कितने स्टॉक हैं इसमें? इसमें ध्यान रखिए कुल 40 स्टॉक हैं। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे पूछा गया कितने स्टॉक हैं, तो यहाँ पे 30 स्टॉक होगा। कितना होगा? बिल्कुल 30 स्टॉक होगा। ध्यान रखेंगे कितना? तो बिल्कुल 30 स्टॉक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला है वो क्या है, जो किसी की जगह पे हो वाला क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है UNA वर्ल्ड इकोनॉमिक्स सिचुएट एंड प्रोस्पेक्टस 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2020 में वैश्विक औसत 4.3 के मुकाबले सिकुड़ गई है। तो कितनी परसेंट जो है सिकुड़ गई है, यह जो है पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा यह जो है 9.6% सिकुड़ गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 कहता है अप्रैल 2020 में निर्यात और आयात में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई, यह कितनी थी? अप्रैल 2020 की बात यहाँ पे की गई है। तो इसमें अगर गिरावट की बात करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा 60 से 59% जो है गिरावट दर्ज की गई। 12 नंबर है 2025 तक भारत की अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। तो कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का जो है लक्ष्य रखा गया है? तो बिल्कुल 5 ट्रिलियन तक। कितने तक? बिल्कुल $5 ट्रिलियन तक जो है पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 कहता है बॉक्साइट भंडार में शीर्ष राज्य है, यानी बॉक्साइट का जो भंडार है उसमें सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सबसे अग्रणी जो है उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 कहता है कोयला भंडार में शीर्ष राज्य, यानी कोयला जो है सबसे अधिक कहाँ पे है, यह पूछा जा रहा है। कोयला भंडार सबसे अधिक कहाँ पर है? तो सबसे अधिक जो कोयला मिल जाता है पश्चिम बंगाल में मिल जाता है। सॉरी, पश्चिम बंगाल की झरियाँ यहाँ पे जो झारखंड में है। ठीक है, झरियाँ आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो झरिया झारखंड में जो कि है, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, झरिया झारखंड में हो जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोबाल्ट भंडार में शीर्ष राज्य। कोबाल्ट की बात यहाँ पे की गई है।
तो कोबाल्ट सबसे अधिक मिल जाता है उड़ीसा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हीरा भंडार में शीर्ष राज्य। तो अगर हम हीरे की बात करेंगे तो हीरा सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 नंबर है सोना भंडार में शीर्ष राज्य है। तो सबसे अधिक सोना की अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक जो सोना है ये कर्नाटक में मिलता है। अब मिलता है कर्नाटक में सबसे अधिक सोना मिलता है। अगला प्रश्न है लौह अयस्क भंडार में कर्नाटक का कौन सा स्थान है। अगर लोहे की बात करेंगे, लौह अयस्क की बात करें, कर्नाटक किसने नंबर पर आता है, तो कर्नाटक पहले नंबर पर आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर कहता है कि चांदी भंडारण में शीर्ष राज्य राजस्थान के बाद किसका स्थान दूसरे नंबर पर है। तो चांदी के मामले में दूसरे नंबर पर कौन आता है, जबकि पहले नंबर पे हमको पता है राजस्थान हो गया है। तो दूसरे पे कौन आ रहा है, तो दूसरे पे आएगा झारखंड। कौन आएगा, झारखंड आएगा। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट उत्पादक राज्यों में शीर्ष स्थान। सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पे उत्पादित होता है, तो सबसे अधिक होता है झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है शेयर करते हुए रहें। और रेगुलर अगर आप जो इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं यूपीएससी आईपीएस पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। साथ में आपका अगर बात करेंगे इन सभी का पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। 21 कहता है कि जिप्सम उत्पादन में शीर्ष स्थान कौन सा है, यानी जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन जो है कौन करता है। तो जिप्सम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जिप्सम जो है राजस्थान क्या करता है, उत्पादित करता है। 22 है कि अश्व उत्पादक में आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो सबसे अधिक जो अश्व की बात करेंगे तो इसका उत्पादन जो है करता है कौन, आंध्र प्रदेश। कौन से स्थान पर है यह पूछा गया है, तो ये शीर्ष स्थान पर है, पहले स्थान पर है। 23 है कि संविधान के अनुसार भारत की राज्य भाषा कौन सी है। संविधान के अनुसार पूछा गया है, तो जो भाषा है वो हिंदी है। राज्य भाषा क्या है, तो हिंदी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी जो है भाषाओं को शामिल किया गया है, तो कुल 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न है कि 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया। तो 15वीं भाषा के रूप में इसमें जो है ध्यान रखिएगा सिंधी को जोड़ा गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कुछ जो है पॉलिटी के प्रश्न भी आ गए हैं, और ये जो बुक है बुक में क्या है, इसी प्रकार से जो है बिल्कुल क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है दिए हुए थे, बिल्कुल एज इट इज हम करा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कहाँ पॉलिटी के प्रश्न शुरू हो गए हैं, जबकि हम व्यापार और वाणिज्य से जो है क्या है प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं। आगे बात करेंगे तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इन सब भाषाओं को जो है कब जोड़ा गया था संविधान में, तो 1992 में इन सभी भाषाओं को जोड़ा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को 2003 में भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यह जो है जोड़ा गया था कब, तो 92वीं जो है संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा, यानी हिंदी के अलावा सबसे अधिक और कौन सी जो है भाषा बोली जाती है, तो हिंदी के अलावा बांग्ला जो है सबसे अधिक भाषा बोली जाती है। 29 है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन जारी करता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात यहाँ पे की गई है, तो इसे जो है आरबीआई जारी करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस नंबर कहता है कि बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। बजट की बात यहाँ पे की जा रही है, इसका उल्लेख जो है किस जो है अनुच्छेद में मिल जाता है, तो बजट का जो उल्लेख है 112 अनुच्छेद में मिलता है। 31 है कि सरकार द्वारा बजट के संबंध में कितनी निधियों का निर्माण किया जाता है जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो कुल अगर निधियों की बात करेंगे तो कुल ध्यान रखिएगा निधियों में तीन निधियों का जो है निर्माण यहाँ पे किया जाता है, बी ऑप्शन आपको ध्यान होना चाहिए। 32 है कि भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो इसका जो उल्लेख है 266 के तहत जो है किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 है कि आकस्मिक निधि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है। तो जो आकस्मिक निधि है इसका उल्लेख 267 के तहत किया गया है। 34 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है।
मैंग्रो फर्स्ट ओनली पूछा हुआ है, तो मैंग्रो फर्स्ट की बात करेंगे तो 0.15 प्रति जो है यहाँ पे क्या है प्रतिशत जो है क्या है तो एक प्रकार से मिलता है भौगोलिक क्षेत्र में। हालांकि अगर हम वन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो हमारे कुल कंट्री में 21% जो है फॉरेस्ट क्या है पाए जाते हैं। और जबकि अगर हम किसी कंट्री की बात करेंगे, अगर वहाँ पे क्लाइमेट और ऑक्सीजन अच्छा चाहिए तो किसी भी कंट्री में उसके जो है भूमि का जो है 33% जो है जंगल होना चाहिए, जो कि हमारे कंट्री में कम है। हमें इसे क्या है बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं तो भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनार्ड और वृक्ष अनार्ड देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है भी हमने बताया, वही क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपसे पूछा गया है। तो राइट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कुछ इंक्रीजमेंट जो है देखने को मिली है। और अगर हम 2011 के अनुसार जो है बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये 21% जो है हमको क्या है देखने को मिल रही थी। हालांकि हालिया जो है रिपोर्ट में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है चेंजिंग आई है और ये जो है 24.62% क्या है यहाँ पे जो है हो चुका है। 36 नंबर है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वाले निम्न राज्यों को सही और वही क्रम, यानी सबसे अधिक कहाँ पे वन है, फिर उससे कम कहाँ पे है, फिर उससे कम कहाँ पे है, तो इस प्रकार से जो है क्रम क्या करना है आपको व्यवस्थित करना है। ध्यान रखिएगा सबसे अधिक जो वन है सबसे पहले मध्य प्रदेश है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा। तो इन राज्यों में सबसे अधिक जो है वन देखने को मिल जाते हैं। 37 नंबर कहता है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनार्ड कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो 2021 के अनुसार यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा 21 दशमलव जो है 79% है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया गया। तो इनकी संख्या की बात करेंगे तो 400 है और ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को क्या है कवर कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 23 और 22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23 और 22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो ये ध्यान रखिएगा अनुमानित है 6.4%, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टूडेंट आपको जो है बुक का जो है यूपीएसआई की बात करेंगे तो यूपीएसआई के जो है प्रैक्टिस सेट का बुक का लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में यूपीपी जो है कांस्टेबल का भी क्या आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप बुक भी ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। हालांकि अगर आप नहीं भी लेते हैं फिर भी आपको पूरा जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे जो है कवर किया जाएगा। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आगे बात करेंगे तो केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है। 20 और 21 में पूछा गया है, तो यह जो है बढ़कर 59.3% हो चुका है, सी ऑप्शन। 41 नंबर कहता है कि बजट 2023 और 22 के अनुसार सरकार ने रेलवे के कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच और सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है। तो कुल कितनी जो है किलोमीटर पर लगाया जाएगा ये जो है पूछा जा रहा है। तो 2000 किलोमीटर पर क्या है ये सुरक्षा जो है कवच लगाने की बात यहाँ पे की गई है। 42 नंबर कहता है वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा जो है कितना है। तो राष्ट्र की जो अगर हम बात करेंगे राजकोषीय घाटा की, तो ये जो है जीडीपी का 9.3% है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर कहता है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति मार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। तो इनकी संख्या होगी 100 जो कि तैयार किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थे हमारे जो है 43 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि व्यापार और वाणिज्य से जुड़े हुए थे। अगर आप टेस्ट दिए हैं तो आप कितने प्रश्न जो है सही कर पाएँ तो बिल्कुल कमेंट करें। साथ में वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कर दीजिएगा और साथ में अगर पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को एक लोग को जरूर शेयर करेंगे, आप सभी से विशेष निवेदन रहेगा। पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके फ्री में टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।